हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मई मंथ की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं आपको ज़्यादा दूंगा नहीं, क्योंकि जो वीकली करंट अफेयर्स है उसमें मैम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन पहले ही दे चुकी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उसका आंसर, और जहाँ पर थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वचालित कारों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जगह बनाई है? तो ये आपकी बनाई है रिलायंस जियो और बायजूस दोनों ने, यानी कि उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है? तो चीन के पहले मंगल रोवर का जो नाम है वो है झुरोंग। और जिस मंगल मिशन के तहत इस रोवर को मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया है वो है तियानवेन-1, ठीक है, तियानवेन-1, यानी कि रोवर का नाम हो गया झुरोंग। और जिस मंगल मिशन के तहत इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया है उस मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। अगला क्वेश्चन है, कहाँ देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है? तो ये आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है स्पीति में, ठीक है। और स्पीति कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस माह के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है अप्रैल में, ठीक है। और इस प्रतिरक्षण सप्ताह की जो थीम है 2021 के लिए वो है वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, ठीक है, वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। और पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था मद्रास में। भारत की अगर बात करें, भारत में पहली बार मद्रास में मनाया गया था, और कब? 1923 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। और 2021 में इस दिवस का जो विषय है वो आपका है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व अस्थमा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। और 2021 के लिए इसका जो विषय है वो है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 स्टार्ट किया गया है, ठीक है, इसके लिए। और आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु कब स्टार्ट किया गया था? 2020 में, जब विदेश में फंसे भारतीयों को भारत में लाया गया था कोविड-19 के दौरान। और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है, जिसमें कि ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट भारत में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितनी धनराशि की कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है? तो ये आपके की है 50,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो रोगियों के मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वैक्सीन निर्माताओं को, चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं आदि को ऋण बांटेगी यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मारिया रेसा को, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो पुरस्कार है वो विश्व
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 5 मई को। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस दिवस की थीम की बात करें तो इसकी थीम है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो ये आपकी यूनेस्को और नामीबिया मिलके दोनों कर रहे हैं, तो उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गीता मित्तल को, और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो ये आपका खोला गया पुर्तगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। और इसकी 2021 में जो थीम है वो है अनस्टॉपेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है इटली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मई को। और इसकी जो थीम है वो है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक मई महीने में और एक अक्टूबर महीने में, ठीक है। और अक्टूबर महीने में ये हर दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये दी है कनाडा ने, ठीक है। और इसी के साथ क्या है कि फाइजर वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बन गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने एक खुराक वाली कोरोना वैक्सीन यानी कि सिंगल डोज वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये किया है रूस ने, और वैक्सीन का जो नाम है वो है स्पुतनिक, और स्पुतनिक लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिनोफार्म किस देश की कोरोना वैक्सीन है? तो सिनोफार्म आपको पता होना, हाँ ये देखिए क्वेश्चन भी आया, सिनोफार्म किस देश की कोरोना वैक्सीन है? तो ये है आपकी चीन की, ठीक है। और इसे हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये आपकी हुई है लंदन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये जीता है बाबर आजम ने। और वहीं अगर बात की जाए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, ठीक है। कौन है? एलिसा हीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 मई को, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के कामी रीता ने कौन सी बार एवरेस्ट फतेह कर रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये किया है उनने 25वीं बार एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। और इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि ये सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या उसको फतेह करने वाले माउंटेनियर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित किस एंटी कोविड-19 चिकित्सकीय दवा को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये की गई है 2DG को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित कई रोगियों में किस कवक का संक्रमण देखा जा रहा है? तो ये देखा जा रहा है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस का, ठीक है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान में प्रशासनिक अफसर बनने वाली पहली महिला हिंदू का नाम क्या है? तो ये है आपका सना रामचंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किस औषधि के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है? तो ये आपको दोनों ही दवाओं का किया है, आयुष 64 और काबासोरा कुडनीर, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका किया है जैसिंडा आर्डनर ने, ठीक है। और ये कौन है आपको पता ही होगा, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और भारत में अगर देखें तो इस टॉप 10 लिस्ट में जो नाम आया है वो आया है अदार पूनावाला का, जो पता ही होगा ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं और इनको 10वें स्थान पर इस सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 15 मई को, ठीक है। और इसका जो विषय है वो है परिवार और नई तकनीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसका चयन व्हिटली अवार्ड 2021 के लिए किया गया है? तो ये आपका किया गया है नुक्लू फॉर्म, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये नागालैंड के हैं। और ये किसके लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO ने किस कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है ये B.1.617। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पंजाब के मलेरकोटला को कौन सावा जिला घोषित किया गया है? तो इसको पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ठीक है, तो ये आपके बने हैं रमेश पोवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हाल ही में अरब सागर में बन रहा कौन सा चक्रवात भारत के तटीय राज्यों से टकराया है? तो ये आपको पता ही होगा, ये तैकाते है, इसे ताउते भी बोलते हैं या फिर बहुत जगह आप टाकटे से लिखा देखते होंगे। और इसने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। और ये कहाँ पर बना है? ये अरब सागर में बना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के मंगल मिशन तियानवेन-1 ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है? ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये चीन का मंगल मिशन था और इसके जो रोवर का नाम था वो था झुरोंग, ठीक है। और मतलब चीन मंगल ग्रह पर चीन इस रोवर को उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और पहले ऐसा कारनामा किसने किया है? ये अमेरिका ऐसा कर चुका है, ठीक है। यानी कि वो मंगल ग्रह पर पहले से ही रोवर को उतार चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी यरूशलेम में स्थित है, इज़राइल में, ठीक है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि इज़राइल और फ़लस्तीन के मध्य वॉर की स्थिति बन गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य कोवैक्स पहल में शामिल हुआ है? तो कोवैक्स पहल में जो राज्य शामिल हुआ है वो है आपका पंजाब, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि कोवैक्स पहल जो है वो वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की जो पहुंच है उसको सुनिश्चित कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय आयोग और बाद बाकी और देश हैं जैसे फ्रांस के सहयोग से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई हैं नीरा टंडन। अगला क्वेश्चन है किसने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है
आपका एंडेरा मेजा ने, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, ये हैं मैक्सिको की। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और भारत की भी एक पार्टिसिपेंट थी इसमें, एडलाइन कैसलिनो, ये चौथे स्थान पर रही हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब उन्होंने जीता है। और महिला वर्ग की बात करें तो इसको जीता है ईगा स्वेटेक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है 17 से 23 मई के बीच। और ये कौन सा वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह था? तो ये था 6वां, ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो ये लिया है पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो ये थे के अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और हाल ही में किसने जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने जनजातीय स्कूल के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश माउंट एवरेस्ट के शिखर पर एक विभाजन रेखा खींच रहा है? तो कौन खींच रहा है? चीन खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि नेपाल के जो पर्वतरोही हैं वो चीन के पर्वतरोहियों से ना मिलें ड्यू टू कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री परिषदीय बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आइसलैंड और जापान दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। और इस जो बैठक की जो थीम थी वो थी सम्माननीय आर्कटिक के लिए जानकारी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मई को। और इस दिन आपको पता होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं सुरेश मुकुंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है राजस्थान। हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ का एक विशाल टुकड़ा अलग होकर दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल बन गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो ये है A76 आइसबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है 6 स्थलों को शामिल किया गया है। तो 6 स्थल जो हैं वो हैं वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हायर बैकल मेगालिथिक साइट, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेटा घाट। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं को क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रहा कोविसेल्फ क्या है? तो ये एक कोरोना जांच किट है जो कि भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा निर्मित की गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वाइपर नामक मोबाइल रोबोट को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है? तो ये है विकल्प सी, अमेरिका ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है नरेंद्र बत्रा को। ठीक है। और आपको पता होगा कि नरेंद्र बत्रा भारतीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। और इस 2021 में इस दिवस की जो थीम है वो है हम समाधान का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के प्रणेता थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? तो ये थे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और इनके बारे में जो एक तथ्य आपको याद रखना है वो ये है कि 2019 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं साजी एनएम। ठीक है। और ये केरल के हैं और इन्हें केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की कौन महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये हैं अनबी भूटानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मई को। और इस बार जो थीम है इस दिवस की वो है एक साझा भविष्य प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात निर्मित हुआ है? तो ये आपका हुआ है यास। एक तो आपने पढ़ाई ताउते या फिर टोक्टे जो कि अरब सागर में निर्मित हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ है जो पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के राज्यों से टकराया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये ज्वालामुखी स्थित है। और इसको यहाँ पर इसलिए कवर किया क्योंकि ये जो विस्फोट था वो बहुत ही भयंकर था और एक ही बार में यहाँ पर 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एटियन ग्लिचच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हॉकी इंडिया को, और हॉकी के खेल में विकास और समृद्धि के लिए उसे यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कहाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये आपके हैं कोनोर मैकग्रेगर, और दूसरे स्थान पर हैं लियोन मेसी, और तीसरे पर हैं रोनाल्डो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है मालदीव में, और मालदीव में एक शहर है अड्डू। ठीक है। वहाँ पर इसको खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी रोपड़ द्वारा। ठीक है। और इसका जो काम है वो ये है कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो फेक लोग होते हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, तो अब इसके मदद से वो लोग पकड़े जाएंगे और वो यहाँ पर भाग नहीं पाएंगे। हाल ही में कौन रूडोल्फ बी सिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बीके पांडियन को, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, और उनको यह सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि उड़ीसा में हॉकी के आयोजन और प्रचार प्रसार को लेके
उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे निर्वासित तिब्बती सरकार यानी कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है पेम्पा तेसरिंग को। ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश की एयरलाइंस का यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है बेलारूस को। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा आपका 10 देशों में। और ये जो 10 देश हैं उनका खैर नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली है? तो ये जो शपथ ली है ये ली है बिल नेल्सन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है शंकर घोष को। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमी यानी कि एकेडमी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को, और आपको याद होगा कि ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। और इस 2021 में जो इस दिवस की थीम है वो ये है कि नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किसको भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जॉस जे कट्टूर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नासा और एक प्राइवेट कंपनी है एक्सओम स्पेस। ठीक है, दोनों ने मिलके किया है, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने मिलके पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन का परीक्षण हेतु मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर दी गई है बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर को नल द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बन गया पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो ये की गई है भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? प्रेषण का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि विदेशों से जो धन कमा के अपने देश में लाया जाता है या फिर वहाँ से भेजा जाता है। तो इसमें भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है, उसके बाद मैक्सिको और फिलीपींस का स्थान है। और 2020 में देखें तो भारत ने लगभग 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। और इतना ही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम है? तो ये आपका है मेफ्लावर 400। ठीक है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B/2 अपने मार्ग से अनियंत्रित होकर किस देश के निकट गिरा है?
तो आपको पता होगा ये मालदीव के निकट गिरा है। हाल ही में कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है कृति के करंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? तो ये आपको पता होगा, ये लिखी है अमिताभ घोष ने। और इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल फायरिंग प्रणाली को भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े में शामिल किया गया है? तो ये प्रणाली जिस देश से ली गई है वो है इज़राइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व के 54% से अधिक वन कितने देशों में मौजूद हैं? यानी कि विश्व के आधे से ज़्यादा वन कितने देशों में मौजूद हैं? तो ये हैं 5 देशों में। कौन कौन से वो देश हैं? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है विकल्प सी, बनीता गुप्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ब्रीथ बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको पता ही होगा, ये किया गया जोधपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक टीकाकरण अभियान की अगुवाई करेंगे? तो ये फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम करेंगे और ये यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है। ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये बनारस घराने से संबंधित थे और इनको 2007 में पद्म भूषण और 1998 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गाम्बिया को। ठीक है। और ट्रोकोमा आपको पता ही होगा, आँखों का एक रोग है और वर्तमान में देखें तो विश्व में जो अंधेपन का जो प्रमुख कारण है वो ट्रैकोमा रोग ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा और आई होप आपको बहुत से नए जो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं वो देखने को मिले होंगे। तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। बाद बाकी कोई और भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाद बाकी आप intellecto.in की वेबसाइट पर जाकर भी सीधे वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।